नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश विपिन कुमार, बड़ी खबर को आपके सामने लाता हुआ। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गीत की जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। कल्पना कीजिए, एक गीत जो अंग्रेजों की नींद हराम कर देता था, जो स्वतंत्रता संग्राम के हर कोने में गूंजता था, लेकिन जब वो 100 साल का हुआ तो पूरे देश को ही बंदी बना लिया गया। जी हाँ, वंदे मातरम, मां भारती को समर्पित वो अमर रचना जिसके 150 साल पूरे होने पर आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या ये सिर्फ राजनीति है या इतिहास की गहराई में छिपी सच्चाई? क्या कांग्रेस ने वाकई इस गीत को टुकड़ों में बांटकर देश के बंटवारे के बीज बोए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपका दिल देशभक्ति से धड़कता है तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे वो पन्ने जो इतिहास की किताबों में धूल खा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को। दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि वंदे मातरम क्या है। ये कोई साधारण गाना नहीं, बल्कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी वो रचना जो उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बनी। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का बंगाल, जहां अंग्रेजों ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था, 19 का वो विभाजन। लोग सड़कों पर उतर आए और वंदे मातरम बन गया स्वदेशी आंदोलन का नारा। हर बैठक की शुरुआत इसी से होती थी, हर क्रांतिकारी की जुबान पर यही शब्द थे। मदन लाल ढींगरा जैसे वीरों ने लंदन में इसे गाते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया और ये बन गया आजादी की लड़ाई का प्रेरणा स्रोत। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने इसे क्यों प्रतिबंधित कर दिया? क्योंकि यह गीत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि विद्रोह की आग थी। और आज 150 साल बाद संसद में इस पर बहस हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने इसकी आत्मा को छीन लिया। क्या यह सच है? चलिए गहराई में उतरते हैं। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस की शुरुआत की। उन्होंने 60 मिनट का भाषण दिया और 13 बार कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी जी ने कहा, वंदे मातरम भारत की आजादी की लड़ाई की आवाज बना। ये हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त करता था। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंद, इसकी आत्मा का एक हिस्सा अलग कर दिया गया। वंदे मातरम के विभाजन ने बंटवारे के बीज बोए। आज की पीढ़ी को जानना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ये अन्याय क्यों किया गया। ये विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती है। वाह क्या शब्द है। मोदी जी ने नेहरू जी का 7 बार और जिन्ना का 3 बार जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोलकाता में बैठक की, जहां मुस्लिम लीग के डर से वंदे मातरम के 4 खंड हटा दिए गए। सिर्फ पहले 2 छंद रखे गए क्योंकि बाकी में धार्मिक प्रतीक थे जो कुछ लोगों को आपत्तिजनक लगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह तुष्टीकरण की नीति थी? क्या नेहरू जी ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए? मोदी जी ने कहा, अगर वंदे मातरम का बंटवारा न होता तो शायद देश का बंटवारा न होता। यह सुनकर सदन में हंगामा मच गया। विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट कहा, लेकिन मोदी जी ने जारी रखा। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम मैचबॉक्स से लेकर बड़े जहाजों तक लिखा जाता था। यह आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाता था। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। राज्यसभा में अमित शाह का भाषण। दोपहर 1 बजे शुरू हुई बहस और शाह जी ने 30-40 मिनट तक बोला। उन्होंने वंदे मातरम को अमर कृति बताया जो मां भारती के प्रति कर्तव्य और समर्पण जगाती है। शाह जी ने कहा, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत तब भी थी जब यह बनी, आजादी के आंदोलन में भी, आज भी है, और 2047 में जब महान भारत बनेगा तब भी रहेगी। दुनिया भर में जहां भी आजादी के दीवाने थे, वे हर बैठक की शुरुआत वंदे मातरम से करते थे। आज जब सीमा पर वीर जवान बलिदान देते हैं तो उनकी जुबान पर वंदे मातरम होता है। लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शाह जी बोले, वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए तो देश गुलामी में था। जब 100 साल पूरे हुए तो पूरे देश को बंदी बना दिया गया। इमरजेंसी लगा दी गई। देश जश्न मनाने को था, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र कुचल दिया। यही वो लाइन है जो सुर्खियां बनी। वंदे मातरम 100 साल का हुआ तो पूरे देश को बंदी बनाकर रखा गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 1975 का वो दौर जब इमरजेंसी थी और वंदे मातरम की शताब्दी पर कोई उत्सव नहीं हुआ? शाह जी ने कहा कि यह कांग्रेस की विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। शाह जी ने 1937 के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, नेहरू ने तुष्टीकरण की नीति से वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में बांट दिया, सिर्फ 2 छंद तक सीमित कर दिया। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस ने वंदे मातरम का बंटवारा न किया होता तो देश का बंटवारा न होता। वही विभाजनकारी सोच आज भी है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ दिए, 1905 का बंगाल विभाजन, जहां वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। मदन लाल ढींगरा का बलिदान, रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान। शाह जी ने कहा, मैं कल देख रहा था कि कांग्रेस के कई सदस्य इस चर्चा को राजनीतिक हथकंडा मान रहे थे। जब लोकसभा में बहस हुई तो गांधी परिवार नदारद था। जो वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वे इसे बंगाल चुनाव से जोड़ रहे हैं। वंदे मातरम को बंगाल चुनाव से जोड़ना गलत है। ये अमर रचना है, सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं। उन्होंने चुनौती दी, वंदे मातरम का बहिष्कार करने वालों की सूची